Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student. Today we discuss our new chapter, some natural phenomena, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, ये वे सभी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आपने देखी होंगी। ठीक है, तो आज हम इन घटनाओं के बारे में विस्तृत में अध्ययन करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप, इन्वेस्टिगेशंस द फिनोमिना ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक। ओके स्टूडेंट। नेचर हैज गिव अस एयर टू ब्रीथ। प्रकृति हमें एयर देती है सांस के लिए। वाटर टू ड्रिंक, पानी हमें देता है प्रकृति पीने के लिए। फूड फॉर ईट, और भोजन हमें देता है भोजन करने के लिए, खाने के लिए। एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। और बहुत सारी वस्तुएं हमें जो मिलती हैं, वी कैन नॉट इमेजिन, हम उनके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते अपने लाइफ में। ठीक है। What the same nature sometime give us certain undesirable things that causes disaster। कभी कभी प्रकृति हमें कुछ अनडिजायरेबल वस्तुएं भी देती है जिससे मतलब कॉज होता है डिजास्टर, है ना। डिजास्टर क्या? डिजास्टर मीन्स आपदा, बहुत बड़ी आपदाएं आ जाती हैं। इन प्रीवियस क्लासेस यू लर्न अबाउट वाटर साइकिल, आपने पहली क्लास में वाटर साइकिल को पढ़ा है। रेन, बारिश को पढ़ा है। फ्लड, बाढ़, बाढ़ के बारे में जानते हैं आप, ज़्यादा पानी बह जाने से बाढ़ आती है। साइक्लोन, समुद्र में ऊंचे ऊंचे तूफान साइक्लोन कहते हैं उसे। एंड थंडर स्टॉर्म, और जो बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म आपने खूब देखा होगा बारिश के समय में, है ना। नाउ यू विल लर्न अबाउट लाइटिंग एंड अर्थक्वेक। तो आज आप पढ़ेंगे लाइटिंग के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में, है ना। लाइटिंग क्या है और अर्थक्वेक क्या है? बारिश के समय आपको लाइटिंग देखने को मिलती है गड़गड़ाहट के साथ, है ना। और अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आते हैं, आपने देखे हैं पृथ्वी जब कंपन करती है तो भूकंप आ जाते हैं। इसके बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। इवन थ्रो यू मे नॉट हैव एक्सपीरियंस दीज इन लाइफ, नोइंग अबाउट देम provides a fascinating study of the natural forces all around us. You may not have experience, आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। these in life, अपने जीवन में। knowing about the provided a fascinating study of the natural force, कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से प्राकृतिक फोर्स हैं, प्राकृतिक बल हैं जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। Some of these can be disadvantages and we need to learn how to protect ourselves from them। इन जो एनर्जी हैं, ये जो फोर्सेस हैं, आप इनसे डिवेस्टिंग्स एंड वी नीड टू लर्न, हमें सीखना है कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम देम, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें इन सब से। वी शैल आल्सो स्टडी सम नेचुरल फिनोमिना, हमें इन सभी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानना होगा। विच वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में देखने को मिलती हैं, ये आती हैं। इन दिस चैप्टर समटाइम व्हेन यू गो आउट ड्यूरिंग रेन, कभी कभी आप बारिश में बाहर जाते हैं। यू सी अ स्पार्क और फ्लैश ऑफ लाइटिंग ट्रेवलिंग अक्रॉस द स्काई, तो आपको आकाश में ना जो बादल हैं वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? कुछ लाइट जो है आकाश में चारों तरफ आपको देखने को मिलती है। वी से दिस इज इट इज लाइटिंग, हम कहते हैं ये क्या है? लाइटिंग है। व्हाट कॉज दिस स्पार्क, ये स्पार्क कैसे होता है? भाई आपने छोटे मोटे स्पार्क तो देखे होंगे, घर की वायरिंग में हो जाते हैं, यदि कोई प्लग वगैरह ढीले हो जाते हैं तो वहां स्पार्क हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा स्पार्क कैसे होता है? ये जो लाइटिंग है ये कैसे होता है? पहले तो ये माना जाता था कि इंद्र देवता रूठ गए हैं इसलिए ये प्रकोप दिखा रहे हैं, इंद्र देवता, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। You must have experienced a stinging sensations at times when
you touch a metallic door knob. आपको एक्सपीरियंस होगा जब स्टनिंग सेंसेशन देखने को मिलता है एट टाइम, उस समय, व्हेन यू टच, जब आप टच करते हैं अ मेटेलिक डोर नोब, यानी कि आप जो दरवाजे हैं उनके जो हैंडल्स हैं उन्हें जब आप टच करते हैं. ऑफ्टन इन द विंटर यू गेट टू हियर अ क्रैकलिंग साउंड व्हाइल टेकिंग ऑफ वुलन क्लॉथ. प्यारे विद्यार्थियों, जब आप अपने जो कपड़े हैं सर्दियों के टाइम में जो कहीं ना कहीं टेरिलिन या किसी अदर फैब्रिक से बने हुए हैं, जब आप उन्हें उतारते हैं, टेकिंग ऑफ करते हैं, तो मतलब एकदम कुछ साउंड सा सुनाई देता है. क्रैकलिंग साउंड होता है, चटर पटर की आवाज आती है. याद आया? हाँ, क्रैकलिंग साउंड होता है व्हाइल टेकिंग ऑफ वुलन क्लॉथ, जब आप अपने वुलन क्लॉथ को टेकिंग ऑफ करते हैं. इन डार्क यू can even see spark coming out of the woolen or nylon cloth when they rub against your body. In dark you can even see, आप इन अंधेरे में इन सभी स्पार्क को coming out the woolen और nylon cloth है, यानी वुलन और नायलॉन क्लॉथ से जो स्पार्क्स देखने को मिलता है, इसे आप देख सकते हो अंधेरे में. When they rub against your body, ये क्यों होता है? क्योंकि ये आपकी बॉडी से रब होते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं. रब मन होता है रगड़ना, ठीक है. You may have also noticed this crackling sound while combing dry hair. आपने ये तब भी देखा होगा जब आप कभी कभी अपने सूखे बालों को कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं. What caused these spark and the crackling sound? तो ये क्यों होते हैं स्पार्क और ये साउंड क्यों निकलता है, इसके बारे में हमें जानना है. To understand lighting and these happenings, we have to understand the phenomena. हमें इस परिकल्पना के बारे में जानना होगा, परिघटना के बारे में जानना होगा, of electric charge and how object get charge and discharge. कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे आवेशित होता है, चार्ज होता है, और कोई कैसे डिस्चार्ज हो जाता है ना, इसके बारे में हमें जानना होगा. तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. हम पहले ही बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने. हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. हमने एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, इनके बारे में भी अध्ययन कर लिया है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.